नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और आज की सबसे बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को थोड़ी देर में ईडी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करने जा रही है। इससे जुड़ा सारा अपडेट आप इंडिया टीवी पर लगातार देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सुबह से प्रदर्शन कर रहे हैं और सबसे ज्यादा जमावड़ा आईटीओ पर लगा हुआ है। और उस भीड़ को देख करके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से सड़क को भी अवरुद्ध कर रखा है, थोड़ी देर लग रही है, लेकिन अब ईडी अरविंद केजरीवाल को दोपहर 2 बजे के बाद पेश कर सकती है दिल्ली के पीएमएलए कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में, जहां उनकी रिमांड की मांग की जाएगी। और अगर हम पास्ट प्रेसिडेंट देखें, जैसे के कविता को भी इसी मामले में गिरफ्तार करके पेश किया गया था, उनकी 5 दिन की रिमांड मिली थी। ईडी 7 से 8 दिन की रिमांड अरविंद केजरीवाल की भी मांग सकती है और मुमकिन दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल की रिमांड दी भी जाएगी। दूसरा मामला पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट से शिफ्ट हो गया है इसी राउज एवेन्यू कोर्ट में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम जो फौरी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए एक बेंच भी गठित कर दी थी। उनके वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने अपनी अर्जी सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है। उन्होंने कहा कि पहले हम रिमांड की सुनवाई पर जाना चाहते हैं पीएमएलए कोर्ट में और उसके बाद हम आपके पास आएंगे। अर्जी उन्होंने वहां से वापस ले ली है। तो अब जो होगा वो दिल्ली के पीएमएलए कोर्ट यानी राउज एवेन्यू कोर्ट में होगा, जहां रिमांड की मांग की जाएगी। अरविंद केजरीवाल के वकील उनकी रिमांड के खिलाफ अपनी दलीलें रखेंगे। पॉलिटिकली आम आदमी पार्टी अब एक इस बात को लेकर के दिल्ली भर में और जहां जहां भी उनके कार्यकर्ता हैं, बड़ा प्रदर्शन करना चाहती है, माहौल बनाना चाहती है कि ये तानाशाही है, उनके नेता को, उनके मुख्यमंत्री को, उनकी पार्टी के लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का इंतजार दिल्ली में हो रहा है, क्योंकि वो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे, उनके परिवार से मुलाकात करेंगे, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। उसके बाद वो वहीं पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और हो सकता है कि वो फिर दिल्ली के आईटीओ भी जाए और अपनी पार्टी के तमाम और कार्यकर्ताओं के साथ उस प्रदर्शन में शामिल हो जाएं। बाकी जितने दल हैं इंडिया गठबंधन के, चाहे ममता बनर्जी हो, कांग्रेस पार्टी हो, वो सब इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल के साथ दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी ने तो यहां तक कहा है कि हम इसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन से भी करेंगे। देश में चुनाव जब पहली वोटिंग 1 महीने दूर है, उससे पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सरासर तानाशाही का सबूत है, गलत है। इसके खिलाफ हम इलेक्शन कमीशन में सुनवाई करेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक एक करके बसों में भर करके वहां से डिटेन करके ले जाया जा रहा है दिल्ली के आईटीओ से। दिल्ली में इस वक्त जगह जगह पुलिस की बहुत सख्त पहराबंदी है। कोर्ट के बाहर पुलिस मौजूद है, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पुलिस मौजूद है, आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस मौजूद है। और दिल्ली में अब ऐसा लग रहा है कि सारी लड़ाई इस बात की है कि इस प्रदर्शन को लीड कौन करे, क्योंकि जितने बड़े नेता अरविंद केजरीवाल के बाद थे आम आदमी पार्टी के दिल्ली में, चाहे वो मंत्री सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी हो या और कई सारे विधायक पार्षद हों, ज्यादातर लोगों को दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया है, हिरासत में ले लिया है। अब इसके बाद अब जब भगवंत मान आएंगे तब देखना होगा कि कैसे ये प्रदर्शन जो है आगे बढ़ता है और कब तक आम आदमी पार्टी इसको मुद्दा बनाए रखने में कामयाब होती है। क्योंकि अब एक बार अगर अरविंद केजरीवाल ईडी की रिमांड पर चले जाते हैं तो फिर ज्यादा दिन तक यूं सड़कों पर प्रदर्शन करना आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी मुमकिन नहीं होगा। और अगर हमने जैसे पहले देखा है, चाहे मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह हो या इस मामले में ना सही लेकिन सत्येंद्र जैन की भी गिरफ्तारी हो, 2-2 साल, 1.5 साल से ये लोग जेल के अंदर बंद हैं और सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं अपनी बेल की अर्जी लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दी है। तो अरविंद केजरीवाल का हश्र भी क्या वही होने जा रहा है? और इस सूरत में आगे क्या होगा? पहला सवाल, दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी? दिल्ली का मुख्यमंत्री अब अगर जेल में चला जाएगा तो दिल्ली की कैबिनेट कैसे बैठेगी? दिल्ली की फाइलों पर कैसे दस्तखत होंगे? दिल्ली का कामकाज कैसे चलेगा? दिल्ली की योजनाएं कैसे पूरी होंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। आम आदमी पार्टी कह रही है अरविंद केजरीवाल किसी भी सूरत में अपना इस्तीफा नहीं देंगे, चाहे जेल में कितना दिन भी उनको एजेंसी और मोदी सरकार रख ले, लेकिन वो अपना इस्तीफा नहीं देंगे। ऐसे में दिल्ली में एक संवैधानिक संकट खड़ा होगा। एलजी कुछ करेंगे क्या? केंद्र की सरकार कुछ कर सकती है क्या? इसमें कानूनी पहलू भी हैं और राजनीतिक पहलू भी हैं। हमें जहां तक जानकारी मिल रही है कि अभी केंद्र सरकार इस मामले में कोई दखल शायद न दे। हो सकता है कि वो इसको एक तमाशे की तरह दिल्ली में बनता रहने दें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो अब करेंगे या उनकी पार्टी अब जो करेगी, वो दिल्ली वाले बड़े गौर से देखेंगे कि मुख्यमंत्री जेल में है, सरकार चल रही है। कैसे चलेगी सरकार? कैसे मंत्री अपना काम करेंगे? मुख्यमंत्री कैबिनेट में कैसे आएंगे? मंत्री जेल जाएंगे या बाहर पैरोल पर आएंगे मुख्यमंत्री? ये सारी बातें हैं और हमारे कई सहयोगी हमारे साथ लगातार फील्ड पर मौजूद हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। और स्टूडियो में भी हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ हमारे संवाददाता जो हैं अतुल भाटिया जो हैं वो जुड़ चुके हैं बाहर से। इसके अलावा भास्कर मिश्रा हमारे साथ हैं, अभय पराशर हमें ज्वाइन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के घर से। और स्टूडियो में हमारे साथ जो है हमारे मेहमान मौजूद हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर संगीत रागी, समीर चौगांवकर हमारे साथ हैं। आज बड़ी खबर का दिन है। सबसे पहले एक अपडेट हम ले लेते हैं। अभी
कोर्ट में पेशी में अरविंद केजरीवाल की कितनी देर और है अतुल? देखिए सौरभ, ईडी के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उन्होंने हमें कंफर्म किया है कि अरविंद केजरीवाल को फिजिकली राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। पहले ये बातें आ रही थी कि राउस एवेन्यू कोर्ट और जो ईडी, जो आम आदमी पार्टी का जो हेडक्वार्टर है, क्योंकि वो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है, और जिस तरीके से आईटी पर प्रोटेस्ट जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे थे, उसको लेकर ये हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अरविंद केजरीवाल की पेशी हो। लेकिन अब ये क्लियर किया जा चुका है ईडी ऑफिशियल से की तरफ से कि जो अरविंद केजरीवाल है उनको आम आदमी की तरह जो राउस एवेन्यू कोर्ट है वहां पर लेकर जाया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड जो है वो ईडी उनकी मांगने की कोशिश करेगी। दूसरी यहां पर अहम बात यह है कि जो ईडी ने कल गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की उनके घर से की है, 150 पन्नों के दस्तावेज ईडी को वहां से मिले हैं, जहां जिसमें 2 ज्वाइंट डायरेक्टर जो ईडी के हैं उनके बारे में डिटेल रिपोर्ट है। तो ईडी के जो टॉप ऑफिशियल्स है वो ये कह रहे हैं कि क्या उनके अधिकारियों की जासूसी की जा रही थी। इसके अलावा जब संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी के, उनकी जब गिरफ्तारी हुई थी, नॉर्थ एवेन्यू में उनका घर है, तो उनके घर से भी कई ईडी के डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी मिली थी। इसको लेकर ईडी का यह कहना है कि राउस एवेन्यू कोर्ट में भी इस पूरे मामले को उठाएगी। तो अभी जब रूट क्लियर होगा, क्योंकि ज्यादातर जो कार्यकर्ता थे, जो मंत्री थे, विधायक थे, उनको दिल्ली पुलिस डिटेन कर चुकी है, और जो दिल्ली पुलिस के भी जो सीनियर अधिकारी है उनका कहना है कि उनको यह अंदाजा नहीं था कि इतनी कम संख्या में जो कार्यकर्ता है वो आईटी और उसके आसपास पहुंचेंगे। उनकी तैयारी तो 10-15 हजार लोगों की थी कि इतने लोग प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन बहुत ही कम लोग प्रोटेस्ट में आए हैं। लगभग रास्ता क्लियर है, और अब जब पूरा रूट क्लियर का मैसेज दिल्ली पुलिस की तरफ से आ जाएगा तो यहां से राउस एवेन्यू कोर्ट जो है वो ईडी की टीम लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निकलेगी। लेकिन सबसे अहम यहां पर यह है सौरभ कि के कविता भी इस समय जो ईडी का हेडक्वार्टर है उसके अंदर मौजूद है, अरविंद केजरीवाल भी ईडी हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद है, और दोनों, क्योंकि साउथ लॉबी ने किस तरीके से कनेक्ट किया आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप को, अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, किस तरीके से 100 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी को मिला, कैसे किकबैक की तरह रूप में यह पैसा आया, और कैसे गोवा चुनाव के अंदर इस पैसे का इस्तेमाल किया गया, ये तमाम इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से की जा रही है। कि कविता ने जो अपनी पूरी जो आज 6ठा दिन है उनके रिमांड का, कल उनको राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाना है के कविता को, जो कि साउथ लॉबी को हेड कर रही थी। तो आगे भी उनका रिमांड बढ़ाने के लिए ईडी जो है वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगी जब उनको कल कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। तो सबसे अहम यहां पर यह होगा कि दोनों अहम कड़ी, साउथ लॉबी की हेड यानी कि के कविता बीआरएस नेता, वो ईडी हेडक्वार्टर में है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनकी कल गिरफ्तारी आई, वो ईडी हेडक्वार्टर में है, और उन दोनों को आमने सामने बिठाकर ईडी ने पूछताछ करनी है ताकि जो पूरा आबकारी घोटाला है, नई शराब नीति थी, उसमें किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट के कविता और उसके अलावा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की थी, इसकी पूरी इंटेरोगेशन वो ईडी करना चाहती है। और सबसे अहम यहां पर यह होगा सौरभ, आज जब ईडी कोर्ट के अंदर रिमांड नोट रखेगी, पूरी एक बताया जाएगा कि किस आधार पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई, क्या सबूत ईडी के पास थे, वो तमाम चीजें डिटेल में कोर्ट के सामने रखी जाएगी, जिसकी तैयारी इस समय ईडी हेडक्वार्टर के अंदर चल रही है। ईडी के जो टॉप ऑफिशियल्स है वो इस समय जो लीगल टीम है उसके साथ लगातार जो रिमांड नोट है उसको तैयार कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा दिन का रिमांड जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। देखिए, ये अपने आप में बड़ी सनसनीखेज बात है जो ईडी के सोर्सेज हमको बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के घर से लगभग 150 पन्ने मिले हैं, डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, और उसमें ईडी के अधिकारियों की बहुत सारी डिटेल है। तो ईडी को यह लगता है क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार के जरिए ईडी के अफसरों की जासूसी करवा रहे थे। ये एक बहुत बड़ा आरोप है। अब थोड़ी देर में जब ये कोर्ट के सामने अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा और उनकी रिमांड ईडी मांगेगी, तो हो सकता है वहां पर भी इन बातों का जिक्र किया जाए, और इस पूरे मामले में, दिल्ली के शराब घोटाले में, आबकारी घोटाले में अरविंद केजरीवाल का आखिर क्या रोल ईडी मानती है, क्या इल्जाम उनके ऊपर है और सबूत क्या है ईडी के पास, ये पहली बार खुलकर कोर्ट के सामने रखे जाएंगे जब रिमांड को लेकर जिरह होगी। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जो वरिष्ठ वकील हैं वो अपनी दलीलें रखेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट से अपनी अर्जी वापस ले चुके हैं। तो सारा मामला जो है अब दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट के सामने चलेगा अब से थोड़ी देर में। आईटीओ चलते हैं एक बार, अब वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सुबह से प्रदर्शन कर रहे थे, और जैसा अभी अतुल ने भी कहा कि पुलिस की तैयारी तो बहुत ज्यादा थी, जितने कार्यकर्ता वहां पहुंचे हैं उससे कई गुना कार्यकर्ता भी होते तो वहां पर तैयारी थी दिल्ली पुलिस की, लेकिन इतने लोग वहां पर नहीं आए। तो यह आपको पहला संकट आम आदमी पार्टी के सामने दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल के सीन से गायब होते ही, सीन से आउट होते ही पार्टी का तंत्र आखिर अब कैसे चलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी में एक एक फैसला अरविंद केजरीवाल से पूछकर होता था। अरविंद केजरीवाल ही पार्टी थे, पार्टी अरविंद केजरीवाल। अब कैसे होगा आगे मामला, यह पता चलेगा। अभय पराशर अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद हैं, जहां अभी पहले भगवंत मान को पहुंचना है। एक बार फिर वहां पर चलते हैं, वहां पर पुलिस का क्या बंदोबस्त है, कौन कौन सुबह से आ चुका है, भगवंत मान के आने की क्या खबर है अभय?
देखिए बिल्कुल सौरभ, अभी यहाँ पर गोपाल राय जो है वो परिवार से मिलकर गए थे। लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही थी कि उनके परिवार को, केजरीवाल के परिवार को हाउस अरेस्ट कर दिया है, दिल्ली पुलिस ने साफ कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहले गोपाल राय जो है वो यहाँ पर पहुंचे और जो आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं, क्योंकि इस बात का अंदेशा, इनपुट जो है वो लगातार मिल रहे थे पुलिस को कि कार्यकर्ता जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में आ सकते हैं। इस वजह से अरविंद केजरीवाल का घर जो है इस मेन गेट से, ये कॉलोनी का गेट है, यहां से तकरीबन 100 मीटर आगे अरविंद केजरीवाल का घर है, लेकिन पहले ही इस तरीके से इस जगह को बंद कर दिया गया है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अब से तकरीबन आधे घंटे के अंदर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह जो है वो अरविंद केजरीवाल के परिवार से मिलने पहुंचने वाले हैं। पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी जो है, भगवंत मान की सिक्योरिटी यहां पर पहले से पहुंच चुकी है और दिल्ली पुलिस को जानकारी दे दी है कि भगवंत मान रास्ते में है, वो यहां पर पहुंचने वाले हैं। इस तरीके से पुलिस ने जो बैरिकेडिंग के साथ ही रस्सियां जो हैं वो यहां पर बांध दी हैं और यहां पर पुलिस का भारी पहरा है। तो अब से कुछ ही देर में यहां पर भगवंत मान पहुंचेंगे। पहले वो अरविंद केजरीवाल के परिवार से मुलाकात करेंगे और उसके बाद 2 बजे यहां पर मीडिया को एड्रेस करेंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर भगवंत मान करेंगे और उसके बाद आईटीओ में जो लगातार प्रदर्शन चल रहा है, भगवंत मान वहां पर जा सकते हैं। सौरभ जी ठीक। मैं चाहूंगा मेहमानों के पास हम चलें। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, देखिए 2-3 सवाल जो इस वक्त सबसे ज्यादा लोगों के जहन में होंगे। अरविंद केजरीवाल का क्या होगा? दिल्ली की सरकार अब कैसे चलेगी? आम आदमी पार्टी का क्या होगा? देखिए, मुझे लगता है कि भले ही कितना भी माहौल बनाया जाए कि जेल से सरकार चलेगी, चाहे जितने समय तक अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे। और देखिए, घटनाक्रम अगर देखें तो निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक राहत देने से मना किया, संरक्षण देने से मना किया। सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज जो के कविता की याचिका पर सुनवाई के वक्त जो रुख दिखाया, उसकी वजह से उन्होंने वापस ले लिया। हालांकि वो कह ये रहे हैं कि हम निचली अदालत में भी हम ही को जाना है, तो इसलिए नहीं जा पा रहे हैं। अगर मेरिट होती तो शायद ये बयान देने की जरूरत नहीं पड़ती, नंबर 1। नंबर 2, ये जब वो कहते हैं कि कोई ऐसा नियम कानून नहीं, ठीक बात है, कहीं लिखा ही नहीं है, लेकिन अब तक किसी मुख्यमंत्री ने इतना ज्यादा, जिसको कहें कि नहीं, अक्खड़ रवैया दिखाया कि आपको जेल जाना है। हेमंत सोरेन तक ने उसके पहले त्यागपत्र दे दिया था। लालू प्रसाद यादव के ऊपर आप भले आरोप लगाएं कि वो अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर गए, लेकिन जब उनको लगा कि अब जेल जाना ही है तो कम से कम थोड़ी तो संवैधानिक मर्यादा, जिसको राजनीतिक शर्म कहते हैं, वो बचनी चाहिए। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने उसको भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। और कमाल की बात यह कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता इसी बिना पर कह रहे हैं कि चूंकि वो मुख्यमंत्री थे, जेड प्लस सिक्योरिटी थे, इसलिए उनके खिलाफ यह कार्रवाई होना ठीक नहीं। अब जब ये सब न्यायालय के सामने जाएगा तो उसमें केस की मेरिट पर बात होगी। अब इस वजह से नहीं बात होगी कि कोई मुख्यमंत्री था, किसी को कभी 67 सीटें मिली थी, आज 62 सीटें मिली हैं, इस आधार पर सुनवाई नहीं होने जा रही। मुझे लगता है न्यायालय में ये टिकने वाला नहीं है। सरकार तो अब बड़ी मुश्किल से चलेगी और जिस तरह का मामला दिख रहा है, जिस तरह से के कविता के मामले में और जो अप्रूवर बने हैं इस मामले में, जो शराब कारोबारी और दूसरे लोग, उनकी वजह से जो मामला एक तरह से जुड़ता है केजरीवाल से, उसमें जेल से निकलना संभव नहीं है। सरकार भी किसी और को चलानी पड़ेगी, नहीं तो ये सरकार नहीं चलेगी। आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के साथ आगे कोई दूसरे किस्म का सलूक हो या उनको शायद कोई रियायत इस बात पर, इस बिना पर मिले कि वो चीफ मिनिस्टर हैं, ये मुमकिन नहीं है इस केस में। मतलब मनीष सिसोदिया जेल गए, नहीं 1.5 साल से बाहर आ पा रहे हैं। संजय सिंह 6 महीने से हैं, बेल नहीं मिल पा रही है उनको। अरविंद केजरीवाल को लेकर के उनको लेकर के भी आपको लगता है कि यही होने जा रहा है? देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, आप कुछ भी कहें, न्यायालय में कई बार लगता है कि इसके पक्ष में आ गया, उसके विपक्ष में आ गया। कभी सामान्य चर्चा में मोहल्ले पे, गली चौराहे पे भले हम कहें कि आज सीजीआई ने उनको टाइट कर दिया, आज उनको टाइट कर दिया, लेकिन न्यायालय उसके सामने जो तथ्य आते हैं, जो एविडेंस आते हैं, जो मेरिट पे डिबेट होती है, उस पर तय करता है। अब जब हेमंत सोरेन, के कविता, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, नायर, महेंदु, इन सब के मामले में कोर्ट वही रवैया अपना रहा है, तो अरविंद केजरीवाल पर सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे, इसलिए कोई और रवैया अपनाएगा मुझे नहीं लगता। हाँ, अगर मेरिट हो, अरविंद जी निर्दोष निकल आए, तो न्यायालय कह देगा भाई हटाइए सारा केस खारिज। अब एक बार जब कोर्ट में पहुंचेगी अरविंद केजरीवाल को लेकर के ईडी, तो वहां जो बातें होती हैं वो हम रिपोर्ट भी करेंगे, दर्शकों को बताएंगे क्या दलीलें दी गई हैं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या क्या सबूत ईडी रखती है। हम उन पहलुओं पर उस वक्त हम लोग बात करेंगे। फिलहाल ये मानते हुए, जैसा अभी हर्षवर्धन जी भी कह रहे थे कि इतने लोग इसी केस के अंदर गए जेल, बाहर नहीं आ पाए, किसी सुप्रीम कोर्ट तक ने उनको रियायत नहीं दी है, उनको बेल नहीं दी है, ये तो अरविंद केजरीवाल अब कुछ समय जेल में रहने वाले हैं, इसको हम प्रिवाइस मान करके अगर आगे बात करें तो दिल्ली की सरकार कैसे काम करेगी अगर इस्तीफा वो नहीं देंगे? तो राहुल जी, देखिए, इसमें जो कानून है, जो प्रावधान है, वो ऐसे नहीं है कि वो चला नहीं सकते हैं सरकार। मैं इसके डिटेल्स अब आपको बताता हूँ। पहली बात ये कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये नहीं कहता है कि अगर आप
को की गिरफ्तारी हो जाए तो और कन्विक्शन ना हो 2 साल से ज़्यादा का, तो आपको पद छोड़ना पड़ेगा या आपकी विधायकी चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं कहता है। दूसरा, कैबिनेट के प्रोटोकॉल्स क्या हैं, कैबिनेट मीटिंग के, अब इस पे आ जाते हैं। एक्चुअली क्या, कैबिनेट मीटिंग अगर जैसे जो हेड ऑफ, चाहे चीफ मिनिस्टर चाहे प्राइम मिनिस्टर, अगर दोनों प्रेजेंट नहीं हैं तो नेक्स्ट सीनियर मिनिस्टर कैन चेयर द कैबिनेट मीटिंग, ये भी है। तीसरा, कोरम का कोई प्रावधान नहीं है कि कैबिनेट में कोरम क्या होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। माना कन्वेंशन ये है कि 3 लोग भी अगर प्रेजेंट हों तो कोरम मान लिया जाना चाहिए, लेकिन इसको कोरम का कोई लिखा ये नहीं है कि इतने ही लोग होने चाहिए। तो ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल नहीं हैं तो नेक्स्ट जो सीनियर मिनिस्टर है कैन टेक कैबिनेट मीटिंग, और कैबिनेट मीटिंग में जो देखिए प्रावधान इसके हैं कि कैबिनेट मीटिंग में नोट कैसे रखा जाएगा, वो किस तरह से बनना चाहिए, उसके प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन कैबिनेट मीटिंग कंडक्ट कैसे होगी इसका कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई ऐसी अनिवार्यता है कि मुख्यमंत्री होना ही चाहिए? ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं, कोई अनिवार्यता नहीं है कि अगर नेक्स्ट सीनियर मिनिस्टर कैन चेयर द कैबिनेट मीटिंग। ठीक है, मतलब कानून और संविधान नहीं है, इस बारे में लेकिन कुछ नहीं कहता, कोई देखिए, रोक पर नहीं है। अभी तक जितने भी, जैसे हर्षवर्धन भी कह रहे थे कि जितने भी ऐसे मामले हुए हैं उनमें चीफ मिनिस्टर्स ने मॉरली, क्योंकि पहले इस्तीफा दे दिया, अरेस्ट से पहले। ये दर्शकों को जानना चाहिए, अरविंद केजरीवाल देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री होते हुए गिरफ्तारी दी है, या जो गिरफ्तार नहीं, जयललिता ऐसी थी, लेकिन उसका केस अलग था। जयललिता जो हैं वो कोर्ट में गई, कोर्ट ने उनको सजा सुना दी, तब उनकी विधायकी गई और तब उनको छोड़ना पड़ा। देखिए, वो उनका मामला चल रहा था काफी समय से, हाँ। वो कोर्ट में ने उनको उस पर फैसला देना था, वो जब फैसला आया तो उनको 4 साल की सजा हो गई, तो 4 साल की सजा होते ही उनकी विधायकी चली गई। तो विधायकी चली गई तो नेचुरली आप चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकते। मैंने वही कहा ना, तो मतलब तो लेकिन ऐसा नहीं था, चीफ मिनिस्टर नहीं रही ना वो गिरफ्तार हो, जब गिरफ्तार हुई सीएम नहीं थी। नहीं, गिरफ्तार हुई तो सीएम थी। अच्छा, आप सजा सुनाते ही गिरफ्तार हो गया, तो अब नेचुरली वो आप, लेकिन शायद इस तरीके से नहीं कि पुलिस घर पहुंची है, पुलिस ने आपको पूछताछ की है, वहीं पर ही आपको अरेस्ट कर दिया है। बहरहाल चलिए, अब आपको भी, मतलब एक शॉर्ट कमेंट आपको, और आपको भी लग रहा है अरविंद केजरीवाल अब कभी बहुत जल्द बाहर नहीं निकल रहे हैं? देखिए, ये जो पीएमएलए का जो मामला है उसमें जिस धाराओं के अंदर उनको अरेस्ट किया गया, उसमें वैसे ही जो बेल होती है बड़ी मुश्किल होती है। ठीक है, उसका कारण है कि उस प्रावधान में ये कहा गया है कि जो एक्यूज है उसको ये प्रूव करना है कि मैं गिल्टी नहीं। ठीक है, तो उसके कारण जो बेल है ऐसे अच्छी बहुत मुश्किल होती है। दो बातें सामने हमारे आए अभी तक कि अरविंद केजरीवाल को जल्द कोई रिलीफ मिलेगा, ये मुमकिन नहीं लगता, बाकी 1 घंटे में अभी सब कुछ साफ हो जाएगा। दूसरा, वो अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो संविधान और कानून में कुछ ऐसा नहीं है जो उनको बाध्य करे कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दें। प्रोफेसर रागी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनका जो मॉरल स्टैंडिंग था कि भाई नैतिकता यही उनकी पूंजी थी, मूल्यबोध यही उनकी पूंजी थी, आज वो सारी चीज़ें ध्वस्त हो गई। और मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि अरविंद केजरीवाल चाहते तो अपनी मर्यादा को बचा करके रख सकते थे। जैसे ही उनके खिलाफ ईडी का समन हुआ, वो त्याग पत्र दे देते और कहते कि ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ये राजनीतिक चीज़ है, ये लड़ाई हम राजनीतिक तौर पर लड़ेंगे, ये आरोप राजनीतिक है और हम इसको सड़कों पर आंदोलन के जरिए और जो उनका अंदाज था, यदि उस राजनीतिक अंदाज में वो लड़ रहे होते तो आज तस्वीरें कुछ और होती। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने समन की अवमानना की, बार बार उन्होंने एक के बाद एक उन्होंने अपने जो है वो ये बताते रहे कि हम कभी विपश्यना में हैं, कभी हम इस त्यौहार में हैं, कभी हम इलेक्शन में हैं। ये बताता रहा कि आप को पता है कि आप कहीं न कहीं अपराधी हैं, गिल्टी हैं। उनको अपनी संलिप्तता का आभास था कि सरकार को इसकी जानकारी है और हमें भी पकड़ा जाएगा तो हम भी उसी तरीके से मनीष सिसोदिया की तरह जेल में होंगे। और यही कारण है कि एक के बाद एक बहाने बनाते गए। आज उनकी स्थिति अब वो नहीं बच गई है। कल हाईकोर्ट ने पेपर देख करके और तब जब उनको कोई भी संरक्षण देने से मना कर दिया, ईडी ने लगा कि वो एक बहुत अच्छा माहौल अब जो होगा वो इनके खिलाफ जो है ये चाहेंगे भी कि जन समर्थन खड़ा करे तो वो शायद जन समर्थन न मिले। ये सबसे बड़ा सवाल है जो आपने कहा। बिल्कुल, इसका और यही कारण है, मोटिव यही था। बिल्कुल। दूसरी बात,
मैं हर्षवर्धन जी ने जिसका जिक्र किया वो जस्टिस खन्ना और बेला त्रिवेदी के बेंच में के कविता की सुनवाई चल रही थी और जस्टिस ने साफ कहा कि चूंकि वो एक राजनीतिक रसूख के व्यक्ति हैं और चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट तक सीधे पहुंच सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाईपास कर दें जो नॉर्मल चैनल है, हम उसको हम बाईपास करके इनको हम कोई राहत दें, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद तुरंत ही विड्रॉ होता है केस। इसका मतलब बहुत साफ था। हालांकि कल से ही कई लॉयर्स मेरी बात चल रही थी जिसमें वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा करने से मना करेगी, सुप्रीम कोर्ट उनको ऐसा चलिए सर, समीर जी आपको एक सवाल, क्या अरविंद केजरीवाल को आपको लगता है कि कोर्ट से कोई राहत मिल सकती है अभी तक जो कुछ पीछे आरोपियों के साथ होता है उसको देखते हुए? बिल्कुल, जो पीछे आरोपी को अगर देखेंगे और इसके अलावा जिस हिसाब से ईडी लगातार अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेज रही थी, जिस हिसाब से उनको पूछताछ के लिए बुला रही थी और जो पूरा माहौल बन चुका था केजरीवाल के खिलाफ, और ईडी के पास जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो गए होंगे या जिस तरीके से कविता की गिरफ्तारी है, मुझे लगता है कि फिलहाल केजरीवाल को किसी भी तरह की राहत मिलना बहुत मुश्किल है। और केजरीवाल का मुझे लगता है आज रिमांड मिलना तय है। लेकिन दो बात जरूर इसमें कहना चाहूंगा कि केजरीवाल सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है, केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक भी है। अगर केजरीवाल या आम आदमी पार्टी यह कहती है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में रह के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो मुझे लगता है कि पार्टी के लिए भी काम करना मुश्किल होगा, क्योंकि पार्टी का निर्णय भी सारे केजरीवाल लेते हैं। और जहां तक कैबिनेट की बैठक की बात है, कैबिनेट की बैठक केजरीवाल 2 या 3 मंत्रियों के साथ कर सकते हैं, लेकिन कैबिनेट में कोई प्रस्ताव पास करना होगा तो उसके लिए कैबिनेट का बहुमत उनके साथ उस समय बैठक में होना चाहिए। पार्टी के कार्यकर्ता आपसे मिलने क्या बार बार जेल में जाएंगे? मुझे लगता है कि लीगली वो जेल में रहकर मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, लेकिन मॉरली ये पॉसिबल नहीं है। वो इस बात को भी जानते हैं। मुझे लग रहा है जब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिलेगी तो यह तय है कि 2 या 3 दिन के अंदर केजरीवाल खुद छोड़ देंगे, क्योंकि वो इसको यह नहीं शो करना चाहेंगे कि वो इतने ज्यादा मतलब सत्ता के लालची है कि जेल में रहकर सत्ता चलाना चाहते हैं।